अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज इमरान रियाज़ ख़ान के अहम तरीन केस की समाअत लगी हुई थी। आज उस समाअत में एक ड्रामाई मोड़ आया। इमरान रियाज़ ख़ान के वालिद को एक कॉल आती है। ये ऐसी कॉल है जिसको ख़ुद वो कंफर्म नहीं कर पा रहे कि ये 100% करेक्ट सोर्स से आई है, और इसमें अगर बात जो की गई है क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है और उसके हवाले से क्या हुआ, मैं आपको पहले ये सुनवाता हूँ, ये ज़रा सुने। नहीं, हमें जिस वक्त अदालत में हम आज पहुंचे हैं, अदालत में जो केस हमने जिन लाइंस पे आर्गू करना था वो डिफरेंट थी। जो अदालत के सामने सबमिशंस रखनी थी वो डिफरेंट लाइंस पे थी। लेकिन इमरान रियाज़ खान के वालिद को अदालत में बैठे एक इंतहाई अहम कॉल कोई मौसूल हुई है, जिसकी हम कुछ फर्दर वेरिफिकेशंस कर लें, जिसके लिए अदालत से आईजी साहब ने सदा की है कि वो एक बहुत मुमकिना तौर पर बहुत अच्छी खबर जो है वो अब रियल इंफॉर्मेशन जिससे हम कहते हैं कि उनको भी वाज़े इतलात और वाज़े जो है वो ऐसे शवाहिद सामने आ गए, जिससे अब हम तकरीबन एंड पे पहुंच गए हैं। जिसके लिए हमने अदालत से गुजारिश की कि 1 घंटे का टाइम दें जिसमें ये जो बातें इस वक्त कर रहे हैं हम इसकी तस्दीक कर सकें, इसकी वेरिफिकेशन कर सकें कि जो बातें हमसे जब हम अदालत में पहुंचे हैं, और हमने आज मुख्तलिफ तरीके से केस आगू करना था, लेकिन जो बातें हुई हैं हमें इसकी तस्दीक के लिए इनके साथ एक मरतबा बिठाएं ताकि उसकी तस्दीक के बाद फिर जो है वो हम अदालत में मजीद अपनी इस्तदा रखें। लेकिन आईजी साहब को अदालत ने जब पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया वाज़े तौर पर। जी नाज़रीन इकराम, आपने सुन लिया कि आज आर्ग्यूमेंट्स होने थे, आज केस में दलाइल दिए जाने थे कि क्या हो रहा है, सवाल जवाब होना था, लेकिन पहले कॉल आ जाती है इमरान रियाज़ खान के वालिद को, और उसके बाद आईजी पंजाब भी कहता है कि हम करीब पहुंच गए हैं, बड़े ठोस इत्तलाआत मिल रही हैं। इसके बाद फिर वो 2 हफ्ते की तारीख मांगते हैं, तो 13 सितंबर तक उनको दोबारा तारीख दे दी गई है। अब अगला एक और हफ्ता कौम इंतज़ार कर रही है। अब नाज़रीन इकराम, इमरान रियाज़ खान के जो वकील हैं मियाँ अली अशफाक, उस पर इमरान रियाज़ खान बहुत एतबार करते हैं, ये हमें पता है। उनके अपने ज़ुबानी हमने सुना कि ये मेरा बचपन का दोस्त है, इसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है कि ये हमेशा मेरा मुकदमा लड़ेगा और मैं इसको कभी फ़ीस भी नहीं दूंगा, बल्कि शुक्रिया भी अदा नहीं करूंगा इसका। तो जाहिर है कि इमरान रियाज़ खान क्योंकि उन पर एतबार करते हैं, इसलिए बहुत सारे जब सवाल लोग उठाते हैं तो मेरा सबको यही जवाब होता है कि जब तक इमरान रियाज़ खान अल्लाह खैर करे वो वापस आ ना जाएं, अगर वो ख़ुद कोई एतराज़ उठाते हैं कि सारे प्रोसेस में कुछ गलत हुआ, मिस हैंडलिंग हुई थी, तब तक लोगों का शक करना नहीं बनता। मुझे इतराज़ हो सकता है इससे, आपको इतराज़ हो सकता है कि देखें अगवा किन्होंने किया, सबको पता है, किन्होंने रखा हुआ है ये भी पता है। सब कुछ पता होने के बावजूद भी इस तरह की मतलब राउंड एंड राउंड बातें क्यों हो रही हैं? ज़ाहिर है कि इमरान रियाज़ खान अगर उन पर एतबार करते हैं तो ना एतबार करने का हमारे पास तो ज़ाती तौर पर कोई रीज़न नहीं हो सकता जब तक वो एतबार खुद करते हैं। नाज़रीन इकराम, ज़रा आईजी पंजाब की हरकतें देखें, इनका एटीट्यूड देखें और इनके चेहरे पे घुमंड और गुरूर ज़रा मुलाहिज़ा करें, ये ज़रा देखें कि आपने जो खुद उनके बारे में कहा है उसका क्लिप नहीं काटिएगा। इमरान रियाज़ के हवाले से बताएं, को पता चला उसका केस आज लगा 6 तारीख को। 6 तारीख को उसका जवाब देंगे। कोई क्लू मिला? 6 तारीख को इसका जवाब देंगे। जी नाज़रीन इकराम, आपने देखा इनकी गुफ्तगू का अंदाज़ और इनकी शक्ल पर गौर करें, गुरूर और तकब्बुर है, जैसे ये किसी को जवाब दे नहीं है, ये मालिक बने बैठे हैं जैसे पूरे मुल्क के। इस तरह इनके चेहरे से कुछ तासुरात नज़र आते हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की तारीख़ में बड़े बड़े घटिया किरदार आए हैं, पाकिस्तान की तारीख़ में याह्या खान जैसे घनौने किरदार भी आए, लेकिन ये शख्स बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। पिछले 16 माह में पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ होने वाली तकरीबन हर साजिश का ये सबसे मेन किरदार रहा है। पाकिस्तानी अवाम को मारना, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करना, जुल्म, जबर, ज़्यादती, कत्लो गारत, हर चीज़ का ये मेन किरदार रहा है। एक दिन इंशाल्लाह तहकीकात होंगी, एक दिन इंशाल्लाह ये इंसाफ के कटहरे में आएगा। एक दिन इस मुल्क में ऐसी हुकूमत होगी जो जब इस मुल्क में जमहूरियत का बहाल होगी, ये अपने जराइम का जवाबदेह होगा इंशाल्लाह। तब जो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं वो इनको बचाने भी नहीं आ सकेंगे। आप देखेंगे इंशाल्लाह ये इस मुल्क में आपको होता हुआ नज़र आएगा।
अब नाजरीन कराम, इमरान खान ने सदा की हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन रही है कि ये किस कानून के तहत अटक जेल में रखा हुआ है। इस हवाले से भी भड़क तो मारी है आमिर फारूक ने कि मैं ऑर्डर जारी करूंगा, क्योंकि वो अब किसी सजा याफ्ता जुर्म में कैदी तो है नहीं, वो तो वैसे ही पकड़े हुए हैं और गिरफ्तार हैं। ऐसे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम मुलजिमों को अडियाला जेल से लाया जाता है, यानी इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में कोई भी अगर जुर्म हुआ है और उसका कोई मुलजिम है तो वो अडियाला जेल जाता है। ये तयशुदा बात है। अटक जेल में क्यों रखा हुआ है, तो इस हवाले से अब पता नहीं आमिर फारूक साहब ऑर्डर जारी करेंगे, नहीं करेंगे, कब करेंगे, कितने दिनों के बाद करेंगे। इमरान खान की जो जमानतें खारिज हुई थी उसके सिंगल बेंच के मामले में आमिर फारूक ने कहा कि जो डिविजनल बेंच में मामला लगा है सारा रिकॉर्ड मंगवा लेते हैं और सारों का फैसला इकट्ठा करते हैं वहाँ पर। जाहिर है इसमें भी कोई टॉल मटोल से काम लेंगे, फिर कोई लंबी तारीख आ जानी है या कुछ भी किया जाना है। नाज़रीन इकराम, आज मैं यौम दिफा की मुनासबत से भी कुछ कहना चाहता हूँ। इस वतन का दिफा उन शहीदों ने किया है जिन्होंने अपने सीनों पर गोलियां खा के, खून बहा के हमेशा दुश्मन को ये बताया कि हम बहादुर हैं, बुज़दिल नहीं हैं। इस मुल्क का दिफा उन गाजियों ने भी किया जो ज़ख्मी भी हुए, जो बहादुरी से लड़े भी। अगर ज़ख्मी नहीं हुए तो उन्होंने हिम्मत और जुर्रत दिखाई, फ्रंट लाइन पर खड़े हुए, उन्होंने भी अपने इस मुल्क का दिफा किया। लेकिन नाज़रीन इकराम, अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि इस मुल्क के दिफा के लिए अब जिस महाज पे जंग लड़ी जा रही है वो सारा महाज अब सिविलियन के हाथ में है। हमें उन शहदा और गाजियों से वादा करना है कि इस मुल्क में जिन लोगों ने अंदरूनी और बैरूनी साजिश करके, गद्दारी करके जिस तरह से एक इम्पोर्टेड रजीम मुसल्लत की और जिस तरह से इस मुल्क को तबाह किया है, इसके खिलाफ खून के आखिरी कतरे तक हमने जिदोजहद जारी रखनी है। ये आज आप दोबारा से अज़म करें अपने साथ। ये कोई हल नहीं है कि हर बंदा अपने आप को बचाने के लिए चुप करके घरों में बैठ जाए। ये हल नहीं है मसाइल का, बल्कि इससे मसाइल बढ़ेंगे। नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने आपको पिछले साल के शुरू में बता दिया था जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था कि जो तबाही आ रही है आम आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, ये मईशत तबाह कर देंगे, अखलाकियात तबाह कर देंगे, कानून तबाह कर देंगे, यहाँ जंगल का कानून होगा। क्या इमरान खान ने बार बार ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए कि यहाँ ताकत की हुक्मरानी होगी, जंगल का कानून होगा? और अब वो हो नहीं गया। अदालतों की कोई बात नहीं मान रहा। परवेज़ इलाही के मामले में लाहौर हाई कोर्ट उसी तरह फिर से दोबारा मीठी गोलियां देना शुरू हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जज ऐसे हैं बाबर सत्तार, उन्होंने सवाल किया है इस्लामाबाद की इंतज़ामिया से कि ये आप बताएं कि 3 MPO के जो ऑर्डर्स आप इस्तेमाल करके पकड़ दकड़ कर रहे हैं, ये किस कानून और आइन का इस्तेमाल करके आप कर रहे हैं, आपको कैसे ये हक हासिल है? और अब आपने अगली समात तक किसी के खिलाफ भी ये ऑर्डर जारी नहीं करने। ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला है, क्योंकि हाई कोर्ट से अगर ये फैसला कर दिया जाता है तो इसके बाद इनके लिए इस्लामाबाद की हुदूद में किसी को इस तरह से 3 MPO वगैरह लगा के गिरफ्तार करना मुमकिन नहीं रहेगा। तो देखते हैं कि इस तरफ मामलात जाते हैं। दूसरी जानिब जो परवेज़ इलाही का मामला चल रहा है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर है कि वो अदालतों की इज्जत बचाते हैं या नहीं बचाते। देखें, जिस तरह से अदालतों के हुक्म को हवा में उड़ाया गया है, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। परवेज़ मुशर्रफ ने भी जजेस को निकाल के PCO के तहत हलफ दिलवाया था, जोर ज़बरदस्ती फैसले वो भी नहीं करवा सके थे। इसलिए परवेज़ इलाही को 2007 में इमरजेंसी लगानी पड़ी, क्योंकि वो जो चाहते थे ज़बरदस्ती फैसले करवाना, वो नहीं करवा पा रहे थे। अदालतों पर ऐसा जवाल नाज़रीन इकराम कभी नहीं आया। मार्शल लॉ के दौरान भी बहुत कम इस कदर अदालतों में इंक्रोचमेंट हुई है। और आज एक और बात दुरुस्त साबित होती है, और यहाँ मुझे कम अज़ कम तस्लीम करना पड़ेगा कि इमरान खान वाकई बड़ा ज़हीन और बड़ी सोच का मालिक है। वो रीड बड़ा ज़बरदस्त करते हैं। इमरान खान ने कहा था कि जनरल बाजवा पाकिस्तान की तारीख का सबसे प्रो डेमोक्रेसी जर्नल है, और ये बात दुरुस्त साबित हो रही है। आप जनरल बाजवा की अगर 6 साल देखें तो हर तरह की पॉलिटिकल मैनिपुलेशन करके मैनोवरिंग करने के बावजूद भी जब किसी अदालत से फैसला आया, बैक डोर पे क्या हुआ उसको छोड़ दें, जब किसी अदालत से हुक्म आया वो फेवर में आया, खिलाफ आया, उसको तस्लीम किया गया। यहाँ तक कि जब आर्टिकल 63 का फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, पंजाब में हुकूमत की तब्दीली हुई क्योंकि लोटाइज़म को रोका गया, तो बज़ाहिर ये फैसला खिलाफ था लेकिन तस्लीम किया गया। जब तहरीक इंसाफ के 16 लोगों ने पंजाब के MPA के इलेक्शन जीते तो उसको भी तस्लीम किया गया। बरखिलाफ इसके आप कराची के लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में जाएं जो मौजूदा दौर में हुए, उसको तस्लीम नहीं किया गया।
और पीपल्स पार्टी का मेयर ज़बरदस्ती बनवाया गया, तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ा गया, डरा के, धमका के, पकड़ के, तशद्दुद करके। तो एक बहुत बड़ा फ़र्क है। तो एक रीडिंग इमरान खान की दुरुस्त साबित हुई है कि वो अपने अज़ाइम में जैसा भी था, जिस तरह भी था, जुल्म किया, जबर किया, लेकिन जब अदालत से हुक्म आया, फॉर एग्जांपल शहबाज गिल, ये कितनी मतलब उन पे कितनी सख्ती हुई, मारा गया, लेकिन जब एक बार अदालत ने छोड़ दिया फिर नहीं पकड़ा गया। आज क्या हो रहा है, 2 बार का एक्स पीएम, उसको एक अदालत छोड़ देती है, दूसरे केस में पकड़ लेते हैं, दूसरे में छोड़ती है, तीसरे में पकड़ लेते हैं। तमाम सेनेटर्स के साथ ये हो रहा है, साबिक एमएनएज, एमपीएस के साथ हो रहा है। तो डिफरेंस देखें आप कि इतने जुल्म और जबर के बावजूद भी इस बंदे की आंखों में इतनी हयात थी। मेरी उनके बारे में क्या राय है वो आप सबको पता है, लेकिन उन्होंने अदालती हुक्म की तजलील नहीं की, एक दफ़ा भी नहीं की। नवाज शरीफ को बचाने की भी उन्होंने कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट के जज डट गए। जब सज़ा हुई नवाज शरीफ को तो तस्लीम किया जनरल बाजवा ने वो फैसला। बाद में नवाज शरीफ से बेशक उन्होंने माफ़ी मांगी कि मैं तो आपको बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जजेस आपके खिलाफ हो गए थे। आपको याद है कि एक इंटरव्यू में जनरल बाजवा ने खुद बताया भी कि जजेस खिलाफ थे, जजेस का नवाज शरीफ से ज़ाती मसला था। तो आप देख लें सूरत हाल तब की और अब की। अब किसी अदालत को माना नहीं जा रहा, कोई आइन, कोई कानून, कुछ भी नहीं है। मैनिपुलेशन करके भी उस बंदे ने इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए अदम एतमाद का सहारा लिया। आप देख लें क्या हो रहा है कि जी नहीं कराने इलेक्शन 90 रोज़ में, जाओ जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। तो ये बड़ा फ़र्क होता है। टॉप पे बैठे बंदे की सोच बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जिसका आज हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देता है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।